श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा। तो सबसे पहले हम श्री राधा रानी की स्तुति करते हैं। राधिका राधिता भक्त्या श्री कृष्णस्य सदा प्रिया, प्रणमामध्य त्वां भक्त्या सा मे मुक्तिं प्रयच्छतु। अब हम पूजन विधि श्रवण करते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस पूजन हेतु मध्यकाल का समय उपयुक्त माना जाता है। इस दिन पूजन स्थल में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। पूजन स्थल में 5 रंगों से मंडप सजाए, उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाए। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण जी की युगल मूर्ति पश्चिम विमुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति करें। दिन में हरि चर्चा में समय बिताए एवं रात्रि को नाम संकीर्तन करे। एक समय फलाहार करे, मंदिर में दीपदान करे। दूसरे दिन श्रद्धा अनुसार सुहागिन स्त्रियां तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए व उन्हें दक्षिणा दे। अब हम श्री राधा अष्टमी की व्रत कथा श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी जी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? कहिए, वे वेद कन्या है या देव कन्या अथवा मुनि कन्या है? भगवान सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी जी की बात क्या कहे। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, एक मुँह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्तवत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्चा, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिवजी ने कहा, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियां से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चित्ता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण जी के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा जी थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी जी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी में मध्यकाल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाए। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण जी की युगल मूर्ति पश्चिम विमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्य, अर्घ्य से कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयंचित होकर उनकी पूजा करे। इस प्रकार नारद जी के पूछने पर भगवान सदाशिव ने श्री राधा अष्टमी की कथा एवं पूजन विधि नारद जी को सुनाई।
इति श्री राधा अष्टमी व्रत कथा संपूर्णम। बोलिए युगल सरकार की जय, बोलिए वृंदावन महारानी की जय।